हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ को पढ़ना। पाठ 17 नंदिता मुंबई में। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाह रही है नंदिता। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर है। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है। पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा, मामा ही थे। ये देखिए, मामा के घर में गए हैं सारे। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले। यह क्या। फिर भी मैं इतनी भीड़ वाला इलाका, सकरी गली के दोनों तरफ 7 सटी हुई झुग्गियाँ। इसी गली में से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई और नहाने की जगह अलग अलग। बाहर आंगन भी है। पानी की किल्लत। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव में घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है। तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े नहीं होते हैं। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आई। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता। पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। तो पढ़िए इन प्रश्नों को और करिए अपने अनुसार क्या उत्तर देंगे इसका। सीख ही लिया। मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बस में भीड़ देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी। उसमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर ही लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना होता है, कितने में टिकट लेना होता है और कहाँ उतरना होता है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वही 7 घरों में मामी सफाई करके और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं। बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, पर वहाँ लिफ्ट लगी थी। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसे पंखा, घंटी, बल्ब सभी लगे थे। उसमें हम कितने सारे लोग घुस गए। बटन दबाया, झट से ऊपर पहुँच गए। सच बताऊँ, मुझे पहले बहुत डर लगा था। बताओ, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? कितने दिन के लिए? क्या तुमने उसे मिलने जाते थे? वहाँ उनकी देखभाल कौन करता था? इन प्रश्नों के उत्तर को देखने की कोशिश कीजिए। दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था।
कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग, रसोई भी अलग, वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई में ही नल लगा था, झट से पानी रह बह रहा था। बबलू के नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने के कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब खिलौनों की तरह छोटे छोटे लग रहे थे। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। ये देखिए, बस्ती के बच्चे और शहर के मकान। शुरू में ये प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए आप। हम इसको अभी थोड़ी देर में अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। एक नई चिंता। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो कोई फिल्म स्टार दिख जाए। ये देखिए, नंदिता सोच रही है और कैसे सब चौपाटी पर खड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं। आजकल मामा बहुत परेशान हैं। मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली वह शहर से बहुत दूर है। समझो, शहर का दूसरा कोना। वहाँ ना पानी पीने के लिए है, ना बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर कैसे काम पर कैसे आएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं? अगर मामा नई जगह चले जाएंगे तो मैं माँ से मिलने कैसे जाऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हैं। कॉपी में लिखो ये प्रश्नों के उत्तर और चर्चा करो इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य के माध्यम से प्रश्नों को। प्रश्न पहला, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? उत्तर है, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई इलाज के लिए लाने के लिए लाना पड़ा। प्रश्न है, मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी, क्यों? उत्तर है, मामा की बस्ती में टॉयलेट बहुत गंदा और बदबूदार था। प्रश्न है, नंदिता को अपने घर और मामा के घर में क्या अंतर लगा? उत्तर है, नंदिता के घर में एक आंगन, रसोई तथा बाथरूम था, लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग रहते थे। उसी कमरे में खाना बनाया जाता था और स्नान किया जाता था। प्रश्न है, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? उत्तर है, बस्ती के नल में सुबह 4 बजे ही पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। वहाँ पानी लाने के लिए झगड़े होते थे। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लाया जाता था, जहाँ झगड़े नहीं होते थे। प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? उत्तर है, हाँ, नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। प्रश्न है, क्या अभी कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? उत्तर है, हाँ, मेरे दोस्त मेरे दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। प्रश्न है, कितने दिन के लिए? 5 महीनों के लिए। क्या तुम उनसे मिलने जाते हो? उत्तर है, हाँ, उनसे मिलने जाता हूँ। प्रश्न है, वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे? उत्तर है, मेरा दोस्त और उनके माता पिता।
प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ? उत्तर है, हाँ मैंने कई ऊंची बिल्डिंग देखी हैं दिल्ली में। प्रश्न है, उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें हैं? उत्तर है 20 मंजिलें हैं। प्रश्न है, तुम कितनी मंजिलों तक बिल्डिंग में चढ़ जाते हो? उत्तर है, मैं 20 मंजिल तक चढ़ा हूँ। प्रश्न है, शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? उत्तर है, शुरू में नंदिता को भीड़ भाड़ वाली जगह जाने में, बसों में चढ़ने में, ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने में, लिफ्ट में चढ़ने में डर लगता था। प्रश्न है, मामा के घर के मकानों में क्या अंतर है? मामा के घर और बिल्डिंग में के मकानों में क्या अंतर है? तो मामा की बस्ती के घर ऊंची बिल्डिंग के बने घर। मामा की बस्ती के घर हैं, बस्ती के सभी लोग एक ही टॉयलेट में जाते हैं। घर में नल नहीं होता है, अलग सफाई, अलग रसोई नहीं होती है, शीशे और खिड़की नहीं होती है। ऊंची बिल्डिंग में सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट, रसोई, सभी जगह बाथरूम, नल, अलग अलग रसोई घर, शीशी, खिड़की आदि होते हैं। प्रश्न है, यह अंतर क्यों है? चर्चा करूं। क्योंकि मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी थे, जबकि ऊंची बिल्डिंग में धनी लोग रहते थे। प्रश्न है, इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है? उस पर गोला लगाओ। उत्तर है, बबलू के जैसा। प्रश्न है, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? उत्तर, मेरे घर में पानी पाइपलाइन से आता है। प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ, तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? उत्तर है, हाँ मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, एक दिन में 22 घंटे बिजली आती है। प्रश्न है, तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? उत्तर है, मेरे घर के निकट अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान है। प्रश्न है, नीचे दिए गए जगह तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूरी पर है? जैसे बस स्टॉप 5 किलोमीटर, 5 मिनट की दूरी पर है, आधा किलोमीटर करीब। स्कूल 60 मिनट की दूरी पर, 5 किलोमीटर। बाजार 10 मिनट की दूरी पर, पोस्ट ऑफिस 40 मिनट की दूरी पर, अस्पताल 60 मिनट की दूरी पर। तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग घरों के चित्र कॉपी में बनाओ। इस काम को करके देखिए आप। प्रश्न है, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा? उत्तर है, क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया था। बस्ती वाली जगहों पर होटल बनेगा। प्रश्न है, क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ, तो किन कारणों से? उत्तर है, हाँ मैंने अपना घर बदला है, मेरे पापा का दूसरे शहर में तबादला होने के कारण। प्रश्न है, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? कितनी दूर जाते हैं? मेरे पिताजी के काम के लिए दूर। उत्तर है, मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं, उनका ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न है, क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहां होटल बनाना ठीक है? उत्तर है, यदि बस्ती के लोग उस जमीन के मालिक हैं तो ठीक नहीं है। यदि वे लोग उस जमीन के मालिक नहीं हैं तो ठीक है। प्रश्न है, इससे किसको फ़ायदा है? उत्तर है, इससे ज़मीन और होटल के मालिक को फ़ायदा है। प्रश्न है, इससे जिसको परेशानी होगी? उत्तर है, किसको परेशानी होगी? उत्तर है, इससे बस्ती के लोगों को परेशानी होगी। प्रश्न है, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ा? उसके बारे में कक्षा में बताओ। उत्तर है, मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ जिन्हें रोड बनने के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरी जगह जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, हालांकि सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से उन लोगों ने नया और अच्छा घर बना लिया। तो यहाँ जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि शहर के लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर के लोगों में भी बस्ती में रहने वाले लोगों को क्या परेशानी आती है